गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अप्लाइड मैकेनिक्स और इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट बल के वैकल्पिक प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लगभग 12-13 क्वेश्चन कर लिए थे, अब उससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। क्रियात्मक व प्रतिक्रियात्मक बलों के बारे में गलत कथन कौन सा है? 4 कथन बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें से गलत ढूंढना है आपको। तो पहला कथन ये है, ये अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। दूसरा, ये परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। तीसरा, ये एक ही वस्तु पर कार्यरत होते हैं। और चौथा, ये न्यूटन के तृतीय नियम की व्याख्या के लिए आवश्यक है। तो ध्यान दें, यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या ऑप्शन बताए। पहला था ए, ये अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ये अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ठीक है। बी था, ये परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। ये परिमाण में बराबर व दिशा में विपरीत होते हैं। सी, ये पहले का उल्टा है, ये एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। ये एक ही वस्तु पर कार्यरत होते हैं। और डी, ये न्यूटन के तृतीय नियम की व्याख्या करते हैं। ये न्यूटन के तृतीय नियम की व्याख्या करते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से गलत ढूंढना है। तो देखिए, गलत तो आपको दिख ही रहा होगा, ये ए ऑप्शन इसका गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अब बाकी जो तीनों ऑप्शन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो क्रिया बल और प्रतिक्रिया, जैसे मान लो क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत उतना ही बल हमारे ऊपर लगाती है अगर वो वस्तु रुकी हुई है, मतलब संतुलन की अवस्था में है ना। तो देखो, परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत बिल्कुल कथन सत्य है। और ये उसी वस्तु पर लगता है, ऐसा नहीं है कि मैंने इस किताब के ऊपर धक्का लगाया और सरकेगा इधर रखा हुआ चौका डिब्बा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी सही है ना। डी, ये न्यूटन के तृतीय नियम की व्याख्या करते हैं। तो ये कथन सत्य है बिल्कुल। न्यूटन का जो तीसरा नियम होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है। और ये नियम ये कहता है कि यदि किसी वस्तु के ऊपर हम कोई बल लगा रहे हैं तो उस बल के विपरीत दिशा में और परिमाण में बराबर बल उस लगता है, जिसको हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। यदि कोई वस्तु असमरेखीय बलों के प्रभाव से संतुलन अवस्था में हो तो बलों की न्यूनतम संख्या होगी, कितनी होगी? देखो, असमरेखीय, असमरेखीय का मतलब है कि अगर एक दिशा में बल नहीं है तो फिर वहां पर कितने बल होंगे? देखिए, ध्यान दीजिए, अगर 2 बल हैं, एक बल ये रहा, एक ये रहा, ऊपर से नीचे, तो जितना ये लगेगा उतना ये लगेगा, तब ये संतुलन में रह पाएंगे। अगर मान लीजिए यहां पर 3 बल है जो एक रेखा में नहीं है तो ये संतुलन की अवस्था में रह सकते हैं। तो कम से कम कितने बल की आवश्यकता है? कम से कम 3 की आवश्यकता है। 3 से ज्यादा कितने भी बल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 3 बल। इसमें जो क्वेश्चन नंबर कितना है, 15, उस 15वें क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, कम से कम 3 बल चाहिए यहाँ पर। 3 असमरेखीय बल किसी वस्तु को संतुलन की अवस्था में रख सकते हैं।
और अगर दो बल हो गए तो वो बल क्या हो जाएंगे, एक रेखा में हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से आंसर नहीं होगा। 16वां प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी बिंदु पर कार्यकारी दो बलों का योग 16 न्यूटन है, यदि उनका परिणामी छोटे बल के लंबवत हो तो उसका परिमाण 8 न्यूटन होगा। तो वे बल हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, मैं ये क्वेश्चन को आपको करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 समतलीय बल प्रत्येक का भार 10 किलोग्राम है, एक बिंदु पर कार्यरत है, यदि इनकी क्रिया रेखाएं समान कोण बनाती हैं, मतलब सभी का कोण का मान बराबर है और बल का मान बराबर है, तो इनका परिणामी बल क्या होगा। परिणामी बल के चार ऑप्शन है, पहला 0 दूसरा 5√3 और तीसरा है 10√2 और चौथा है 20। तो देखिए सभी बल बराबर है और बराबर कोण बना रहे हैं, तो उस बिंदु पर जो परिणामी बल निकलेगा वो निकलेगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि उस टाइम पे वस्तु पूरी तरह से संतुलन में होगी। जब वस्तु संतुलन में होती है तो परिणामी बल का मान 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर दो घटकों P और Q से समान कोण बनाते हैं, वे वियोजित होते हैं, तब क्या होगा। देखिए दो बल घटकों P और Q से समान कोण बनाते हुए वियोजित होते हैं, तो यहाँ पर वियोजन के बाद में तो क्या इसका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए इसके ऑप्शन हैं, ए में है P बराबर 2Q, बी ऑप्शन है इसका 2P इक्वल टू Q, सी ऑप्शन है P इक्वल टू Q और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो देखिए अगर समान कोण बना रहे हैं और एक बल है दो घटकों P और Q से समान कोण बना रहा है, तो वियोजन के बाद में उनका मान भी क्या होगा, बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए ये है, मान लीजिए ये इनका जो परिणामी है R, ये P बल है और इधर को Q है। ठीक है, तो इस बल पर यहाँ पर इसका जो वियोजन करेंगे और इसकी वजह से यहाँ पर वियोजन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा R, मान लीजिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं R sin थीटा, इधर को R cos थीटा। अब मान लीजिए बराबर है तो ये यहाँ से 45 डिग्री कोण भी होगा और इधर से भी 45 डिग्री का कोण होगा। तो आप निकाल कर देख लीजिए, ये हो जाएगा R sin 45 ऊपर वाला और ये हो जाएगा R cos 45। मान लीजिए R की जगह कोई संख्या भी रख के देख लेते हैं, तो हम इसका मान निकालेंगे तो बराबर कौन होगा दोनों तरफ, मतलब 45 का ही होगा, तो यहाँ पर दोनों का मान बराबर निकल के आता है। तो इसका ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्यरत अनेक बलों का सदिश योग कहलाता है। अनेक बलों का सदिश योग क्या कहलाता है, चार ऑप्शन बता रहा हूं, संगामी बल, परिणामी बल, प्रतिकूल समानांतर बल और चौथा है समदिश समांतर बल। समदिश समांतर बल चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो सभी बलों का जो एक बल, उनके सभी बलों के बराबर हम एक बल को मान लेते हैं, वो होता है परिणामी बल। तो इसका बी ऑप्शन सही है, परिणामी बल। अगला प्रश्न देखिए, यदि तीन असमांतर बल एक समतल पर एक बिंदु पर कार्यरत है, तीन असमांतर मतलब एक ये रहा, एक इधर को ये रहा, एक इस तरह से, कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, तो ये तीन असमांतर बल हो गए। तीन असमांतर बल एक समतल पर एक बिंदु पर कार्यरत है ना, एक बिंदु पर कार्यरत है इस तरह से, और इनके सदिश एक बंद त्रिभुज बनाते हैं। तो अगर हम इनको ऐसे बनाएंगे तो एक त्रिभुज बनाएंगे, देखिए है ना। अगर इसको उठाकर यहाँ ले जाएंगे और इसको उठाकर यहाँ ले आएंगे तो ये क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। तब ये नियम क्या कहलाएगा बताइए, बलों का त्रिभुज का नियम या सेंट विनेंट का नियम, लामिक प्रमेय, बताइए कौन सा नियम कहलाएगा। तो देखो अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को इंगित करते हैं तो ये बलों के त्रिभुज का नियम को ही ये नियम बलों के त्रिभुज का नियम कहलाता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए,
बलों के बहुभुज नियम से परिणामी बल का मान ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात किया जाता है? 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। समदिश समांतर बलों का, या समानांतर बलों का, या समतलीय संगामी बलों का, या असमतलीय संगामी बलों का। 4 तरह के बल मैंने आपको बताए। तो बलों के बहुभुज के नियम से हम कौन से बलों का परिणामी बल निकालते हैं? थोड़ा सोचकर देखिए, अपने आप पता लग जाएगा। देखो, बहुभुज कहां पर बनता है? बहुभुज होता कैसा है? एक समतलीय आकृति होती है। तो एक तल में जो सारे बल होते हैं, ये क्या है? समतलीय आकृति है, इसमें बहुत सारे बल लग रहे हैं। तो इनका परिणाम निकालने के लिए हम बहुभुज के नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो समतलीय संगामी बलों का यहां पर हम क्या निकालते हैं? परिणामी। अब ये संगामी कैसे हो गए? अगर हम इन बलों को एक ही बिंदु पर विरोध करते हैं, कैसे? मान लीजिए इस बिंदु पर ले आते हैं, ये बल इधर जा रहा है, इसको इधर ले आए, ये गया, इसको नीचे ले गए, ये इधर जा रहा है, तो हमने क्या कर दिया? इसको ये ले गए, ये ऊपर जा रहा है, ये ले गए, ये ऊपर जा रहा है, ये ले गए। एक बिंदु पर हो गए सारे बल और एक ही तल में मौजूद है। तो क्या हुआ? ये समतलीय संगामी बलों को हम बहुभुज के नियम से भी हम निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, दो बल जिसमें एक बल दूसरे का दुगना है, मतलब P बराबर 2Q, ठीक है, का परिणामी बल छोटे बल के लंबवत है, तो दोनों बलों के मध्य कोण कितना होगा? ठीक है, देखिए, मान लीजिए P इक्वल टू 2Q और इस तरह से है, ये R है और इधर को ये Q है और ये P है। तो इनके बीच में ये इसका 90 डिग्री है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? ये रहा। तो इनके बीच दोनों बलों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा? देखने से क्या लग रहा है आपको? 120 डिग्री के आसपास का। इसका आंसर भी 120 डिग्री ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बलों का सदिश योग उनके सदिश अंतर के लंबवत है। इस स्थिति में दो बलों का सदिश योग उनके सदिश अंतर के लंबवत है, तो ये स्थिति क्या कहलाएगी? तो आप देखिए, 4 ऑप्शन है। बलों का परिमाण एक दूसरे के बराबर है, दूसरा बलों का परिमाण एक दूसरे के बराबर नहीं है, तीसरा बलों के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है, और डी बल एक दूसरे के बराबर है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें, आपको फिर से पता लग जाएगा। दो बलों का सदिश योग उनके सदिश अंतर के बराबर है। ठीक है, तो सोचिए आप, बाकी 1 सेकंड में मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा, लेकिन आप थोड़ी देर सोचने के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ। अगर आपको इसका आंसर आ जाता है तो आप उसका ऑप्शन आप क्वेश्चन में या कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं, ABCD जो भी आपको सही लगे। 26वें नंबर का क्वेश्चन है अपना ये, बलों का परिमाण एक दूसरे के बराबर है, इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज का। यदि किसी समानांतर बल निकाय के सभी बल एक ही दिशा में न हो तो ऐसा बल क्या कहलाता है? सारे बल अगर एक ही दिशा में नहीं होंगे तो क्या होंगे? सारे के सारे बल क्या होंगे? एक दिशा में न होकर, तो एक दिशा में होने वाले सारे बल क्या होते हैं? सदिश, एक ही दिशा में। और अगर अलग अलग दिशाओं में सारे बल हैं तो वो बल क्या होंगे? असमांतर बल होंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? 27वां क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है, असदिश संगामी बल। ठीक है, एक दिशा में नहीं है, इसलिए असदिश संगामी बल होंगे। तो ये हमारे MCQs खत्म होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले आंसर थे हमारे पहले चैप्टर के। अब अगले लेक्चर से हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, जिसका नाम होगा संतुलन। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।